जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कांजूर मार्ग के सत्संग प्रोग्राम में। तो रामायण का जो श्रृंखला है वो अभी समाप्त करेंगे। पुनः हम लोग भगवत गीता पर आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था। कौन से चैप्टर में किसी को याद है? सेकंड चैप्टर में ही है अभी। श्लोक किसी को याद है? हाँ, प्रभु जी वीडियो शूटिंग करते हैं ना, उनको याद रहता है श्लोक नंबर कौन सा है। तो 35 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया था, तो 36 से आज हम चर्चा करेंगे। अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नुकुम्। तो कृष्ण अब यहाँ पे
सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में आत्मज्ञान के बारे में बताया था उन्होंने। और आत्मज्ञान के माध्यम से कृष्ण ये बताना चाहते थे कि अर्जुन, आप चिंता मत करो, आपके जो सगे संबंधी है वो मर भी गए तो उनको दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, अगला जन्म भी होगा। तो उनके शरीर नष्ट होने का भय निकाल दो मन से, वो तनाव निकाल दो। तो ये आत्मज्ञान के बारे में बताया था। फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं कृष्ण भी, आत्मज्ञान के बाद धर्म के बारे में बता रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का जो कर्तव्य है उसको पालन करना है, राइट। तो क्षत्रिय धर्म के पालन करने से क्या मिलेगा वो कृष्ण इस सेक्शन में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता रहे कि अगर आप रन छोड़ के भाग जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी निंदा करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम। और निंदा किस लिए करेंगे? आपके असमर्थता को देखकर वो लोग निंदा करेंगे। कहा ये गांडीवधारी अर्जुना जो इतने फेमस धनुर्धर है, आज ये भाग रहे रन छोड़कर, तो वो आपको शब्दों से आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे। तो ये थीम है यहाँ पे, राइट। और ये भी कह रहे कि ये शब्द जो है आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। तो हम लोग देखते हैं कि फिज़िकली हम पर कोई वार करता है, हमको कुछ तकलीफ़ होता है तो वो कुछ समय वो घाव भर जाता है, लेकिन शब्द के जो बाण होते हैं ना बहुत भयंकर होते हैं, एकदम डीप अंदर हृदय में वो घुस जाता है और वो ज़्यादा समय तक तकलीफ़ देता है। तो अर्जुन को कृष्ण यही चेतावनी भी दे रहे कि देखो लोग तुम्हारे बारे में अनाप शनाप कहेंगे, अगर इससे मुक्त होना है तो युद्ध करो, युद्ध से मत भागो। तो यहाँ पे कृष्ण ये तो निंदा के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। तो जब हम अपनी खुद की निंदा भी सुनते हैं तो तकलीफ़ होता है बहुत, पीठ पीछे लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है, राइट। तो इस निंदा से बचने के लिए कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। तो बेसिकली एक तो है सहन करने की शक्ति होती है, कुछ लोगों को निंदा भी सहन करने की शक्ति होती है, कुछ लोगों को नहीं होता है। खास करके क्षत्रिय जो है शारीरिक स्तर पर वो बहुत सारे घावों को सहन कर पाते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पे उनको तकलीफ़ होती है, राइट। वो घाव इतने आसानी से भरते नहीं हैं। इसलिए इन सब के लिए एक श्योर शॉट जो फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है कि निरंतर हरि नाम करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो यहाँ पर तृण से भी अधिक नम्र बनने के लिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और दूसरा है पेड़ से भी अधिक हमको सहनशील बनना है। ये दोनों फिर भी प्राप्त कर पाएंगे शायद, लेकिन तीसरा तो बहुत कठिन है। अमानीना मान देना, दूसरों को मान देना, खुद मान की अपेक्षा नहीं रखना। तो ये ईगो के स्तर पर है। ये मतलब ईगो जो है, अहंकार इतने आसानी से कुछ मानता नहीं है। जैसे एक नैरो एक रास्ता है जहाँ पर एक ही आदमी एक समय पे चल सकता है, वहाँ से एक व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, सामने से वो आ रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी किसी एक को तो पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कौन जाएगा पहले? तो इसके ऊपर वाद विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी हो जाते हैं। मैं क्यों पीछे हटूँ, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल तो हमारे जीवन में भी हमको कभी कभी डाउट आता है कि अभी मान किसको देना है, रेस्पेक्ट किसको देना है। तो इजी फॉर्मूला क्या है? रेस्पेक्ट ऑल। छोटा बड़ा भक्त नहीं देखने का, सबको आदर और सम्मान करना, ये इजी मेथड है और श्योर शॉर्ट, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन ये बहुत कठिन है। और
नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं। तो हमारे जो रिलेशनशिप को लेकर, संबंधों को लेकर जो हमको तकलीफ़ें होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को है, खास करके कलयुग में काफ़ी बढ़ गया है ये। तो इसको कैसे डील करना है नारद मुनि अच्छे से बताते हैं श्रीमद् भागवत में। 3 लेवल के जो भक्त होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। चाहे आप भक्ति में हो या ना हो, दोनों तरफ भी ये मदद करता है। तो एक तो है अपने सीनियर व्यक्ति, अपने से जो अभी अपने से सीनियर कौन है? एनी थॉट्स इस पर? कोई भी अपने से सीनियर व्यक्ति कौन होता है? जो उम्र में बड़ा है। वेरी नाइस पॉइंट। एक है उम्र से बड़ा, दूसरा अनुभव। वेरी नाइस पॉइंट। उम्र, अनुभव और ज्ञान, विजडम, ये 3 चीज़ें काफ़ी है। ये 3 चीज़ें भी है किसी के अंदर तो उनको आदर सम्मान करना चाहिए। 3 में से एक भी हो तो रेस्पेक्ट देना चाहिए। और सीनियर व्यक्ति को देखते ही मन में भावना कैसी होनी चाहिए? मन में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। उसको देख के आ गया ये अभी परेशान करने के लिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे बस ज्ञान की बातें सुनाता रहेगा, अभी क्या करें, सुन लेते हैं। ऐसी भावना नहीं होनी। देखते ही प्रसन्न हो जाना चाहिए मन, आइडियली। और उनसे सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। राइट। तो देख के प्रसन्नता होनी चाहिए, सीखने की आतुरता होनी चाहिए। और उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरे लायक कुछ उपदेश है क्या, मेरे लायक कुछ फीडबैक है क्या। फीडबैक एक अलग ही सब्जेक्ट मैटर है जिसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे कठिन होता है फीडबैक मांगना, लेकिन आज के ज़माने में बिन मांगे ही लोग फीडबैक दे देते हैं वैसे प्रभु जी आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं आपसे पूछा है क्या तो फ्री में जो मिलता है वो है सुझाव और फीडबैक, फ्री में मिल जाता है। तो ये सीनियर को देखते ही मन में ये विचार आनी चाहिए। तो अपने संबंध अच्छे रहते बड़े लोगों के साथ, और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, वो हमको अपने प्रार्थनाओं में भी रखेंगे। तो सीनियर्स के साथ इस तरह से डील करना चाहिए, नारद मुनि बता रहे हैं। और दूसरा है जूनियर्स। अभी जूनियर कौन है? अभी वो सीनियर का अपोजिट हो गया ना, मोस्टली जो उम्र में छोटे हैं और अनुभव में कम ज़्यादा नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसे करने का? किसी ने कहा क्या? केयर करना चाहिए। वेरी नाइस पॉइंट। और क्या? हाँ, प्रेम की भावना। प्रभु जी एकदम और भी हायर लेवल पे चले गए। केयर, प्रेम की भावना, और ज्ञान देना, हेल्प करना, और उनको अपलिफ्ट मतलब उनको प्रगति करने में मदद करना, उनको एनकरेज करना, उनकी प्रशंसा करना। राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब जूनियर्स को देखते ही उनका शोषण नहीं करना। अभी सीनियर्स के साथ एक गड़बड़ जो बाहर के लोग करते हैं वो क्या है? वो है ईर्ष्या करते हैं। अरे देख अभी ये देखो कीर्तन करेगा, अभी ये लेक्चर देगा, देखो बीच में जोक भी मारता है। तो ये हर चीज़ को लेकर ईर्ष्या की भावना हो जाती है। उसको सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इसी भावना की वजह से तो हम लोग भौतिक जगत में आए। कृष्ण भगवान है तो हम क्या है? हम क्या फालतू है क्या? तो ये सोच है, अंदर है, डीप है, वही सब कुछ है, तो हम कुछ नहीं है क्या? उसलिए तो हम लोग भौतिक जगत में हैं। तो सीनियर्स को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जबकि ईर्ष्या हो जाती है। और जूनियर्स को देख के क्या होना चाहिए? उनको मैं कैसे उद्धार करूं और कैसे उनका शोषण न करूं। जूनियर को तो गया, इधर आ, पानी लेके आ,
हाँ इधर थोड़ा मेरे को मसाज कर। तो इस तरह के शोषण करने का भी होता है। हाँ, जूनियर्स को हम लोग सेवा दे सकते हैं उनके उद्धार के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनसे फ़ायदा लेने के लिए नहीं। तो ये है जूनियर्स के साथ हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए। अभी सबसे टफ वाला व्यवहार कौन सा है? इक्वल्स, जो हमारे साथ वाले हैं, ये सबसे कठिन होता है। इनके साथ हमको व्यवहार कैसे करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए उनके साथ में। और क्या होना चाहिए? उनके सामने कभी भी शो ऑफ नहीं करना है कि मैं कितना महान हूँ, मैं तुमसे कितना महान हूँ। कभी इक्वल्स के बीच में ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं होना चाहिए, और ये सिद्ध करने के पीछे नहीं लगना चाहिए कि मैं तुमसे कितना महान हूँ। तो उससे क्या होता है, दूरी बढ़ जाती है, फ्रेंडशिप चली जाती है इक्वल्स के बीच में। फिर इक्वल्स के बीच में नम्र ज़्यादा होना चाहिए, जबकि वो डिफ़िकल्ट है। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण की लीलाओं में आता है, जब कृष्ण कंस को मार देते हैं, वो मैदान में जो युद्ध होता है कंस के साथ, तो कंस को मारने के बाद ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे वो भी वहाँ पे आए थे, सब लोग गोलोक वृंदावन से मथुरा आए थे। तो सब लोग फ्रेंड्स आ गए कृष्ण से मिलने के लिए मैदान में, और सुबल जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे, तो वो आके कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण क्या तुमने इस कंस को मारा है? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ ऐसा लग तो रहा है मैंने ही मारा है करके। तो सुबल बोलते हैं कि अच्छा, मैं तो तुमको हमेशा कुश्ती में हरा देता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ही मारा है। ठीक है, काम करते हम दोनों कुश्ती लड़ते। अभी कंस का उधर लाश पड़ा हुआ है, बगल में ये लोग कुश्ती खेल रहे हैं। कौन? कृष्ण और सुबल। और उन दोनों की कुश्ती में कौन हार गया? कृष्ण हार गया। कृष्ण यहाँ प्रूव करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही थी, भाई मुझे प्रूव करना है कि मैं भगवान हूँ, मैं कितना पावन नहीं। अपने मित्रों के सामने क्या है, कैसे है वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो ये है इक्वल्स के साथ व्यवहार करना, राइट। एंड उनकी प्रशंसा करना, उनको भी एंकरेज करना, और दूसरों को क्रेडिट देना। मतलब आपने किया और हमने भी कुछ हासिल किया, तो उसके पीछे आपकी प्रेरणा है, आप लोगों की हेल्प की वजह से मैं कर पाया। तो इस तरह करेंगे तो इक्वल्स के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। अब विचार कीजिए, कोई आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड है आपका, वो हमेशा अपने ही डींगे मारता रहता है, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, पूरा शुरू से एंड तक वो अपनी ही बारे में बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहना पसंद करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरों को वैल्यू दे ही नहीं रहा है। भक्ति चारू महाराज कहते हैं, हमको किसके साथ कितना संग करना चाहिए, सीनियर्स के साथ कितना संग, जूनियर्स के साथ कितना संग, और इक्वल्स के साथ कितना संग करना चाहिए। तो कहा है कि सीनियर के साथ 20%, जूनियर के साथ 20%, और बचा कितना? इक्वल्स के साथ 60%, क्योंकि ज़्यादा समय हम उनके साथ ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सीनियर्स या फिर जूनियर्स के साथ ही समय बिताते। क्यों? अच्छा लगता है, जूनियर मेरी बातें सुनता है और सीनियर मेरे को मेवा खिलाता है, आशीर्वाद देता रहता है, अच्छा लगता है उसमें। इक्वल्स के साथ नहीं बाबा, ये तो मेरे अहंकार को ही डायरेक्टली चोट पहुंचाते हैं मेरे इक्वल्स। तो इक्वल्स के साथ थोड़ा डर जाते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी शुरू में भक्ति में इतना मज़ा आता है, बाद में रुचि चली जाती है, टेस्ट चली जाती है, चैंटिंग में टेस्ट नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने में टेस्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों? और तो किसी ने कहा कि अपराध की वजह से, क्योंकि शुरू में हम अपराध नहीं करते, हमारे लिए सब प्रभु है, प्रभु जी बोलिए क्या करना है। फिर बाद में कोई हमको अगर प्रभु जी नहीं बोलता तो अरे क्या मेरे को प्रभु नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं खुद प्रभु बन गया अभी। तो धीरे धीरे फिर हम अपराध करना चालू करते हैं। वैष्णव अपराध सबसे डेंजर होता है। तो एक बार एक डिवोटी ऐसे लेक्चर में सुन रहे थे कि वैष्णव अपराध बहुत डेंजर है, पूरा भक्ति हमारा नष्ट हो जाता है। तो उसने क्या किया, इस्कॉन छोड़ दिया, राधा कुंड चले गए।
क्योंकि वहाँ कोई भक्त के साथ कुछ लेना देना नहीं, अपना अपना भजन करते रहना है बस। भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मेरी भक्ति तो नष्ट हो जाएगी। बेस्ट है सबको अवॉइड करो, कहीं दूर चले जाओ राधा कुंड। और राधा कुंड जाके 4-6 महीना भी नहीं रहते वो लोग, वहाँ से फिर निकल जाते, क्योंकि मन तो है, मन में तो बहुत कुछ अपराध होता ही रहता है। लेकिन जैसे गौरांग प्रभु हमेशा बताते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य तो निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ है जो भक्तों के संग में ही निकल सकता है, वो क्या है, अहंकार। अगर किसी के साथ नहीं रहे, आप जंगल में अकेले रहेंगे, तो अहंकार आपका नष्ट करने वाला तो कोई नहीं है उधर तो वो तो नष्ट होगा ही नहीं, तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्तों के संग में रिस्क है, लेकिन अहंकार भी नष्ट होने का पूरा चांस है, तो बस उनके साथ रहिए। तो ये है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 लेवल के डिवोटीज़ के साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन एक प्रिंसिपल जो हमेशा याद रखना है, जो सेफ है, वो है सबको सम्मान करना, सबका आदर करना, किसी के प्रति अपराध होगा भी नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था कि शब्द जो है ज़्यादा डीपर घाव पहुंचाता है, मोर पियर्सिंग, तो ये बहुत मुश्किल है। तो किस तरह के बात हमको करना चाहिए, ये भी गीता में 18th चैप्टर में कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनच्चैव वान्मयो तपो उच्यते। तो बोलना कैसे है, वाक्य के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे कि लोग आपको बहुत कहेंगे। अभी लोग हमको कुछ कहेंगे, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन हम किस तरह से बोलना है वो कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। तो वही कृष्ण इस गीता के श्लोक में भी बता रहे हैं, राइट। अनुद्वेगकरम वाक्यम, दूसरों को एजिटेट करने वाले शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, हार्श स्पीच जिसे हम कहते हैं, तीखे कटु वचन जो होते हैं। कुछ लोग बोलने में इतने तीखे होते हैं कि बस मिर्ची निकलती है मुंह में से, राइट। और वो ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि लंबे समय तक वो घाव रहता है। जो मार लगा वो घाव तो 2-3 दिन में भर जाता है, लेकिन जो शब्द से निकले हुए कटु वचन जो घाव पहुंचाती है, वो लंबे समय तक चलता है। और किसी ने खूब कहा है कि जो हमारी जीवा है, जो कटु वचन बोलती है, जीवा में एक भी हड्डी नहीं होता है। हड्डी होता है जीवा में, टंग में एक भी हड्डी नहीं होता, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि लोगों के दिल तोड़ देता है। कितना शक्तिशाली है ये जीवा। लेकिन क्या हमेशा हमको ऐसा मीठे मीठे वचन ही बोलना है? कभी स्ट्रांग वचन भी यूज़ करना पड़ सकता है क्या? यस, खास करके कृष्ण भी भगवत गीता में स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करते हैं। अभी अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप जीवन भर नरक लोक में रहेंगे। 16 चैप्टर में कितना कृष्ण कहते हैं। तो हमारे भलाई के लिए कभी कभी बड़े लोग कटु वचनों का शब्द उपयोग भी करते हैं, लेकिन उसमें हेतु क्या है? हमारा उद्धार होता है। कुछ लोग है कटु वचन बोल के मज़ा लेते हैं, सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी साधु जो है कटु वचन बोल के हमारा उद्धार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, 100 कौरव मर गए, फिर भी धृतराष्ट्र को राजा बनने की इच्छा नहीं गई। इतने सारे पूरे बच्चे भी मर गए, फिर भी इच्छा अभी तक नहीं गई। तो युधिष्ठिर महाराज खूब जानते थे कि इनके मन में अभी भी इच्छा है। तो वो राजा के गद्दी पे बैठने के बजाय युधिष्ठिर महाराज ने किसको बिठाया? धृतराष्ट्र को ही बिठाया। तो मतलब कितने निर्लज हो गए थे वो। ये लोगों ने मेरे बच्चों को मारा और फिर भी मैं इनके गद्दी पे बैठा हूँ, इतने निर्लज हो गए थे वो। तो उनको हिलाने के लिए, उनको शेक करने के लिए विदुर आते हैं वहाँ पे, और विदुर इतने कटु वचन बोलते हैं, ये कहते हैं कि तुमको शर्म है कि नहीं थोड़ा भी? भीम ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, अभी वो अपना झूठा
जो रोटी है तुम्हारे तरफ फेंक रहा है खाने के लिए और तुम उसको खा रहे हो, ऐसे शब्द यूज़ करते भागवतम में। तो ये जब सुनते हैं तो हिल जाते। कभी कभी कुछ लोगों को हिलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अथॉरिटी है तो ही करना है। तो कभी कभी हम भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। कुछ डिवोटी है जो बार बार उनको हम बुलाते हैं, जब करने के लिए बोलते तो उन करते नहीं, या फिर ढीले ढाले हैं भक्ति में। तो कभी कभी हम लोग ऐसे वचन यूज़ करते हैं, हाँ आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है ये। कभी कभी हम उनको प्रेम से बोलते कि अरे करो प्रभु जी, अच्छा रहेगा, आपके अच्छे लगेगा। ये काम नहीं करता है। तो कभी ये टेक्निक भी काम करता है कि देखो तो आपके बस की बात नहीं, आप छोड़ दो। तो उसको धक्का लगता है, बाप रे, चैलेंजिंग लगता है उसको। फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर वो चालू करता है। कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें ही बदल सकती है, जैसे धृतराष्ट्र भी ऐसे वचनों से ही बदले थे, राइट। एक बार एक व्यक्ति, अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम के पेड़ पे चढ़ गया आम तोड़ने के लिए। ऊपर गया, वो देख रहा है कि ऊपर और अच्छे आम है, ऊपर और अच्छे आम है करके ऊपर जाता गया। सबसे टॉप पेड़ के ऊपर पहुंच गया आम तोड़ने के लिए, और अच्छे मीठे पके हुए आम उसको मिल गए वहाँ पे। तो जोश में तो ऊपर चला गया, लेकिन जैसे आम तोड़ के नीचे आने का विचार किया, नीचे देखते उसको डर गया। वो क्या मैं इतना ऊपर आ गया? अभी नीचे जाने के लिए डर रहा था, क्योंकि वो हाइट इतना बढ़ गया था, गिरने का डर हो रहा था उसको। अभी वो पुकारने लगा, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो नीचे जाते हुए लोग जो है उन्होंने देख लिया कि ये तो ऊपर फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाले। तो कुछ लोग कपड़ा लेके आए, भाई तुम खो जाओ, हम कपड़े में कैच कर लेंगे। बोला नहीं नहीं, अगर आप कपड़ा छोड़ दोगे तो वो भी डर है। फिर एक नेट लेकर आए, बोले कि इसमें कूद जाओ, अभी नेट में आपको कैच कर लेंगे कम से कम। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उतने से एक साधु वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने भी देख लिया है कि ये परिस्थिति ऐसी है। तो साधु ने क्या किया, वहाँ पे कुछ पत्थर थे, इकट्ठा किया, पत्थर लेके उसको मारने लगे जोर जोर से उसकी तरफ फेंकने लगे। तो इसका क्या बोलते हैं, ढीठ गुस्सा आ गया उसको गुस्सा आ गया। बोला कि अरे तुम मुझे ऐसा मार क्यों रहे, क्यों मार रहे हो? ठहरो मैं नीचे आके तुमको देख लूँगा करके वो गुस्से में नीचे आ गया वो और जब तक नीचे आया साधु वहाँ से चले गए। बोला कि मेरा काम हो गया। तो कभी कभी ये टेक्निक काम करता है दूसरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल क्या फॉलो करना है, कटु वचन नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि बार बार, प्रभु जी ने वो एग्जाम्पल दिया, चलो उसको यूज़ करते हैं आज तो चाणक्य पंडित ऐसा अलग अलग नीति यूज़ करते थे। वो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, डायरेक्ट बोलते थे। ब्राह्मण का एक गुण होता है कि डायरेक्ट बोलना, उल्टा घुमा फिरा के नहीं बोलते। पॉलिटिशियन के पास जाएंगे तो वो कैसा बात करते हैं, घुमाते रहते पूरा। मुंबई दर्शन पॉइंट पे कभी नहीं। अब हमको लैंड चाहिए बोले तो अच्छा ओके, कैसा चाहिए, अच्छा 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 ओके, ऐसा घुमाते रहेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे वो। तो कभी कभी डायरेक्ट भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि आप युद्ध नहीं करेंगे, रन छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या होगा आपको, लोग तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो है ना इसमें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये तुमको तकलीफ़ देगा, क्योंकि शब्द जो है तुमको सहन नहीं होगा। तुम मार सहन कर सकते हो, लेकिन शब्द सहन नहीं कर सकते। इस तरह से कृष्ण अर्जुन को वॉर्न कर रहे। तो ये 36 श्लोक में का डिस्कशन है। आगे और एक श्लोक हम लोग करते हैं, 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृतनिश्चय। तो इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन का जो एक प्रश्न था उसका जवाब यहाँ पर दे रहे। अर्जुन के 5 कारण थे युद्ध नहीं करने के लिए, किसी को याद है? कंपैशन, दया की भावना। अर्जुन जो है अपने सैनिक नहीं, लेकिन सामने जो है वो सैनिक पर भी उनको दया की भावना थी। हमारी वजह से क्यों इतने लोग मर रहे हैं,
तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये एक पहला। और क्या था? आनंद नहीं मिलेगा मुझे, एंजॉय नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे अपने अगर सब मर गए तो मैं आनंद किसके साथ बांटूंगा? आनंद करने के लिए लोग भी तो चाहिए। ये दूसरा। तीसरा क्या था? पाप लगने का भय। इतने सारे इनोसेंट मासूम लोगों की हत्या हो जाएगी तो हमको पाप लगेगा। चौथा क्या था? वर्ण शंकरा, राइट, शोषण होगा, सोसाइटी में जो है लोग धर्म के कार्य नहीं करेंगे। और पांचवा था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इनडिसीजन था। तो इसमें जो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, जो डाउट था, जो कारण दे रहे थे अर्जुन, उस डाउट का कृष्ण यहाँ पे समाधान कर रहे हैं। उसका आंसर इस श्लोक पे दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओ कुंती पुत्र, अगर आप युद्ध में मर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अगर आप जीत गए तो आपको क्या मिलेगा? माहिम को रूल करने को मिलेगा। बांद्रा से पहले जो माहिम आता है ना माहिम मतलब क्या है? अर्थ, भूमि को माहिम कहते हैं। तो ये अर्थ को आपको राज्य करने का मौका मिलेगा, राइट। उसलिए उठो और दृढ़ता के साथ युद्ध करो। तो ये इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो मतलब कृष्ण यहाँ पे अभी एक स्तर ऊपर लेकर जा रहे हैं। पहले तो आत्मज्ञान के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आपके सगे संबंधी मर भी गए तो उनको फिर से जीवन मिलेगा, वो परमानेंटली उनका नष्ट नहीं होने वाला है। तो ये लेवल पे उन्होंने ज्ञान दिया। अभी एक पॉजिटिव स्तर पर वो अभी और एक ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वो क्या है? आप युद्ध करेंगे तो आप एंजॉय भी कर पाएंगे। तो एंजॉयमेंट मतलब कर्म कांड के बारे में कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। एक स्तर ऊपर लेके जाए, एक स्तर ऊपर करके नहीं बोल सकते, लेकिन कर्म कांड से जो है कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं एंजॉय करने को मिलेगा। ये कर्म कांड क्या होता है? मतलब शास्त्रों में जो बताए गए विधि है उनको अच्छे से करने से आपको फ़ायदा होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो पहले ज़माने में लोग आनंद प्राप्त करने के लिए भी शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। अभी आनंद के लिए कैसे कर रहे लोग? कुछ भी कर रहे, बाय हुक और क्रुक, किसी न किसी तरीके से बस मुझे आनंद प्राप्त करना है, चाहे मैं गड़बड़ भी करूं, कुछ भी करूं। पहले कम से कम लोग धर्म का आचरण करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो धर्म तो रहा ही नहीं। तो अर्जुन के लिए दो चॉइसेस थे, जीत गए तो राज्य करने को मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। तो कृष्ण ये दो चीज़ें अर्जुन को चॉइस दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन तीसरे ही ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो अर्जुन जिसके बारे में सोच रहे वो क्या है? मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध से पलायन करूँगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, जंगल में जाके भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करूँगा। तो ये ऑप्शन तो कृष्ण ने दिया ही नहीं, ये खुद अर्जुन का ऑप्शन था, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करूँगा, राइट। तो कभी कभी मन में ही हम लोग अपनी खिचड़ी पकाते हैं, अपने बुद्धि अनुसार हम लोग ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं उसका हम लोग अनुसरण नहीं करते हैं। तो शास्त्र जो है हमको अच्छे से मार्ग दिखा सकते हैं। तो बेसिकली अर्जुन के सामने नेगेटिव लूज लूज सिचुएशन था, मतलब कोई यहाँ पे पॉजिटिव दिख ही नहीं रहता। लेकिन कृष्ण जो है अर्जुन को उनका जो सोच है, उनका जो विचारधारा है उसको बदलते हैं। हाँ, ये श्लोक कह के कि देखो कितना पॉजिटिविटी है। तो कभी कभी हम लोग जीवन में जो परिस्थितियाँ उसमें नेगेटिव देखते रहते हैं, तो हमारे जो गुरुजन है वो हमको मदद करेंगे कि इसमें पॉजिटिव कैसे देखने का, सो कॉल्ड नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ें कैसे निकालने का। तो कृष्ण यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहे, कह रहे कि अरे मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो राज्य करने को मिलेगा, और क्या चाहिए। लेकिन आपको अपना ड्यूटी करना है, क्षत्रिय का ड्यूटी आपको करना ही है। तो इस तरह से उल्टा क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करने से आपको पाप लगेगा। पहले अर्जुन सोच रहे थे कि मैं मारने से पाप लगेगा, लेकिन युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा, ये भी कृष्ण बता रहे हैं।
राइट। तो इस तरह से तो कर्म कांड का जो ज्ञान दे रहे कृष्ण, बोले कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग जाएंगे। तो इसमें भी आत्मज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग जा रहे हैं मतलब आपका और एक जीवन है। इसका मतलब है आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। देखो इसका भी आधार क्या है? आत्मा के स्तर का ज्ञान है। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि ये कर्म कांड, ये जो लोग हैं हिंदू धर्म में, वो करना अच्छा है कि किसी दूसरे धर्म का पालन करना अच्छा है? तो प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम कर्म कांड में रहेगा तो उसका आगे तरक्की होगा। कम से कम उसने ये तो स्वीकार किया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। बहुत बड़ा चीज़ है ये। मरने के बाद लोग लिखते हैं, पेपर में डालते, स्वर्गवास हो गए, ये व्यक्ति स्वर्गवास हो गया करके एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। अभी वो कहाँ गया भगवान जानता है, लेकिन लिखते तो है। लेकिन एटलीस्ट लोगों को भरोसा तो है कि स्वर्ग नामक कोई जगह तो है, मरने के बाद आदमी उधर गया करके। तो आत्मा का ज्ञान इंडिया में हर व्यक्ति को है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये पॉजिटिव चीज़ कृष्ण यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे डिफेंस में भी होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी होता है। आपने कुछ अच्छा किया, अच्छे युद्ध में अच्छे से आपने अपना धर्म निभाया तो आपको मेडल मिलेगा। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र, अलग अलग चक्र मिलते हैं, राइट। और मॉन्यूमेंट्स उनके लिए क्या क्या ये करते हैं। तो ये चीज़ें तो भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है। तो वही चीज़ कृष्ण भी बोल रहे कि देखो जीत गए तो ये मिलेगा, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, राइट। बहुत सारे लोग हैं धर्म के नाम पे किसी को भी मारते हैं और कहते हैं कि हमको स्वर्ग मिलेगा इससे। तो स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। किसी को मारने के बाद तो स्वर्ग बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, बिना कोई कारण के, संभव ही नहीं है। बिना पुण्य कार्य किए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। रावण ने भी बहुत ट्राई किया था। पापी व्यक्ति जो थे उनको स्वर्ग लेके जाना था उनको। पुण्य कार्य नहीं भी करेंगे तो मुझे स्वर्ग जाने को मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक सीढ़ी बनाई, यहाँ से स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाया उन्हें, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया वो। तो ये संभव नहीं है, बिना पुण्य किए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो देखो सही ज्ञान नहीं होने की वजह से कितना मारकाट होता है, गलत ज्ञान होने की वजह से कितना मारकाट होता है धर्म के नाम पर, राइट। तो कृष्ण अपना यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा पहले आत्मज्ञान के बारे में बताया, फिर अभी कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं। तो एक एक स्टेप ऊपर लेके जा रहे हैं। अर्जुन को स्वर्ग या फिर यहाँ पे राज्य करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों को अर्जुन इसके माध्यम से, कृष्ण इसके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि ये भी एक लेवल है। फिर इसके बाद और एक लेवल पे लेकर जाते हैं कृष्ण अर्जुन को, फिर उसके बाद और एक लेवल, आध्यात्मिक लेवल तक वो लेकर जाते हैं, राइट। तो अर्जुन अगर सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करके उन सब के प्राणों को बचाऊंगा, तो ये भी संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कब तक प्रयत्न कर सकते हैं? एक दिन तो वो मरने वाला है, वैसे भी नेचुरल डेथ भी हो सकता है, या कोई मच्छर भी काट के किसी को मार सकता है, डेंगू हो के। तो आप कब तक किसी को बचाएंगे? मृत्यु तो एक दिन आनी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उस व्यक्ति को एक दिन मरना ही है, उसको कब तक बचाएंगे आप? तो ये कृष्ण ये भी कहते हैं अर्जुन को, तुम ज़्यादा समय भीष्म और द्रोणा को बचा नहीं सकते, एक दिन तो मरने वाले हैं। कम से कम अभी अपना कर्तव्य निभाओ, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो, उसमें ही तुम्हारी वीर गति मिल सकती है तुमको। उल्टा युद्ध नहीं करने से आपको पाप और अकीर्ति मिलेगा। अकीर्ति मतलब आपका नाम खराब हो जाएगा, आपकी कीर्ति जो भी आपने बनाई है सब नष्ट हो जाएगा। तो एंजॉय करने के बारे में कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो भक्त होने के नाते क्या हम लोग एंजॉय करना चाहिए इस भौतिक जगत में? नहीं कर सकते क्या हमारे एंजॉयमेंट? प्रभु फिर रह क्या गया हमारे जीवन फिर प्रभु जी? तो हमारा एंजॉयमेंट किस में है?
कृष्ण की एंजॉयमेंट में हमारा एंजॉयमेंट है। कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा। तो कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करना ही हमारे एंजॉयमेंट का कारण बनना चाहिए। और वैसे धर्म के अनुसार एंजॉयमेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको पता है कि एक दिन हमको क्या प्राप्त करना है, वो फोकस नहीं जाना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भगवान ने दो तरह के मार्ग दिए हैं आध्यात्मिकता के लिए। दो तरह के मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट वाला रास्ता है। और निवृत्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ रिनंसिएशन, वैराग्य वाला रास्ता है। तो दोनों रास्ते वहीं जाने वाली है। एक थोड़ा लंबा होगा, एक थोड़ा स्पीड वाला होगा। जैसे लोकल ट्रेन स्लो और फास्ट होता है, वैसे ही इधर भी एक स्लो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है। तो प्रवृत्ति मार्ग में भगवान ने मेथड क्या दिया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करो, धर्म के अनुसार अपने कार्य करो, कर्म करो। फिर जो धन प्राप्त आपको होता है, जो धन राशि आपको मिलता है, अर्थ मिलता है, उससे आप काम एंजॉय करो। तो एक दिन एंजॉयमेंट से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोले कि भाई बहुत हो गया, मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये एक मेथड है। तो लेकिन ये लंबा मेथड है, इतना जल्दी वैराग्य नहीं आता है किसी को, कई जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए कि भाई बहुत हो गया अभी करके। और निवृत्ति मार्ग में क्या होता है? वैराग्य का मार्ग, डायरेक्टली पाथ ऑफ रिनंसिएशन, राइट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसा मार्ग दिया भक्ति का जिसमें दोनों भी है। भक्ति में कितना एंजॉयमेंट है और साथ में वैराग्य भी है। जो भी खाना भोजन आपको बनाना है, किसके लिए बनाना है? कृष्ण के लिए बनाना है। लेकिन बदले में आपको भी मिलता है खाने को। ऐसा नहीं कि खाना उनको बना के दे दिया और हम आप सिर्फ देखते रह गए, ऐसा नहीं, हम भी तो खाते ही हैं। तो उसमें हमारा एंजॉयमेंट है। तो महाप्रभु ने क्या क्या हमको एक ज़बरदस्त पैकेज दिया है जिसमें दोनों भी है, राइट। तो भक्त लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं खाने के मामले में। हो 56 भोग, कितने वैरायटी के भोग लगते हैं, वेजिटेरियन, वो भी बिना कांदा लहसुन के। इतना वैरायटी तो मैंने कभी देखा ही नहीं पहले, भक्ति के आने के बाद ही देखता हूँ। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं एकादशी को लेकर, प्रभु जी एकादशी के दिन कुछ खाने को नहीं मिलता है। मेरी माँ बोलती थी ऐसा बहुत, क्या एकादशी के दिन कुछ है ही नहीं खाने को। तो हमारे एक ब्रह्मचारी है यहाँ पे, वो कुकिंग में एक्सपर्ट है, उनको लेकर गया मैं घर एकादशी का कुकिंग सिखाने के लिए मेरी माँ को। तो प्रभु जी ने एक दिन में, मतलब एक कुकिंग में उन्होंने 35 वैरायटी के एकादशी के आइटम्स बना के उनको दिखाया, 35 वैरायटीज़। तो मतलब एकादशी भी बोलते हैं ना मराठी में दुप्पट खाशी। एकादशी के दिन डबल खा लेते हम लोग एकादशी के नाम पे। तो एकादशी भी हो गया, साथ में आपका खान पान भी हो गया। यात्रा के लिए हम लोग कितना घूमते हैं। बाहर के लोग जो है केवल पैसे जमा करने में लगे हुए, एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। सिर्फ बैंक में बैलेंस दिखता है, बस नंबर दिखता है, कहीं घूमने के लिए समय ही नहीं है। तो ये भक्त लोग हर साल 1-2 तो यात्रा हो ही जाती है। भक्ति में आने से पहले आप में से कितने लोग गए होंगे घूमने के लिए? एक बार कभी 6-7 साल के अंदर एक बार कहीं गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन हमारा हर साल का है। कुछ लोग तो साल में 2 बार 3 बार, नेवी वालों को तो छुट्टियां ही मिलती रहती है। तो महाप्रभु की कृपा है जो हमको ऐसा मेथड दिया जहाँ पे अपने इंद्रियों को हम लोग भक्ति में लगा सकते हैं और कृष्ण की एंजॉयमेंट में फिर हमारा भी एंजॉयमेंट है, कोई लॉस ही नहीं है इसमें। तो इतना एंजॉय करते हुए भक्ति कर रहे हैं हम लोग। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कृष्ण खुद भगवद गीता के 9 चैप्टर में भी कहते हैं, और रूप गोस्वामी भी कहते हैं इसमें आनंद ही है। क्या है एग्जैक्ट? नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है ना वर्ड सुसुखम, एक वर्ड आता है, जस्ट भूल गया मैं। तो मतलब इसमें आनंद ही है, आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। तो इतना एंजॉयमेंट। तो अपना ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मिक्सचर ही दिया हुआ है भगवान ने हमको। वैराग्य भी है। वैराग्य कैसे हो गया? जो भी रोड पे दिखा हम लोग वो नहीं खाते, उस पर हमारा कंट्रोल है। हम लोग खुद कुक करते, भगवान को ऑफर करके फिर खाते, तो उसमें भी वैराग्य है।
यहाँ पे भी हम लोग वैराग्य दिखा रहे हैं, राइट। जो भी मिला रोड पे हम वो लेकर खाते नहीं है, तो रिनंसिएशन भी है भक्ति में। तो इस तरह से जो है हम लोग महाप्रभु की कृपा से भक्ति हो रही है। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को उत्तिष्ठ बोल रहे। उत्तिष्ठ मतलब उठो, युद्ध करो दृढ़ता के साथ। तो क्या अर्जुन सोए हुए थे वहाँ पे जो उठने के लिए बोल रहे? तो कृष्ण जो उठने के लिए बोल रहे हैं वो दो स्तर पे बोल रहे हैं, एक तो फिजिकल स्तर पे, एक और एक है इमोशनल स्तर पे। फिजिकल स्तर पे भी अर्जुन बैठ गए थे, धनुष बाण छोड़ दिए थे, तो उठो बोल रहे और जागो, अंदर से जागो। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, हमारे गांव में सुबह सुबह 4 बजे बाहर एक आवाज़ आती थी, जागते रहो। कभी सुना आप लोगों ने? आप में से कितने लोगों ने सुना है? अभी आजकल तो बंद हो गया क्योंकि वैसे भी सब लोग जागते ही रहते हैं सोने का टाइम ही सुबह 4 बजे होता है लोगों का। तो ऐसा कुछ, तो ऐसा सुबह सुबह प्रभात फेरी, मतलब लोग सवेरे सवेरे जागते रहो। उसमें 2 चीज़ें थी। उस पहले उसका मीनिंग अलग था, बाद में जागते रहो मतलब चोर आ सकते घर में, थोड़ा संभल के रहो। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? जीव जागो गोरा चांद बोले, राइट। ज़्यादा सोएंगे तो फिर माया देवी पकड़ लेती है। तो यहाँ पे भी कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए बोल रहे, उठो। इमोशनली उनको सरचार्ज कर रहे, उनको जागृत कर रहे, युद्ध करो करके। अर्जुन इमोशनली वीक हो गए थे, मेरे अपनों को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो ये ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को कृष्ण उठा रहे, जगा रहे, राइट। तो जैसे पुराने ज़माने में 2 चीज़ें जो हम सीख सकते हैं इस 2 वर्ष श्लोक में। एक है कि पुराने ज़माने में जब लोग नाव में जर्नी करते थे, शिप में जर्नी करते थे, तो उनको रास्ता कैसे पता चलता था, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने का? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? कंपास, जिसमें डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो वो यूज़ करके वो लोग, उनको पता चलता था कि मैं अभी किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच गया। जैसे कौन था वो, इंडिया को ढूंढने के लिए निकला लेकिन अमेरिका पहुँच गया, कोलंबस। उसको बोला कि इंडिया को जाना है करके उस चालू किया, लेकिन पहुँच गया अमेरिका, राइट। तो इस तरह से जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, आत्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान जो दे रहे हैं, वो हमारे जीवन में कंपास की तरह काम करता है, डायरेक्शन देता है हमको, जीवन कैसे जीना है, किस दिशा में हमको जाना है। तो अगर ये नॉलेज नहीं तो फिर हम लोग पता नहीं क्या क्या गलत काम कर देते, जैसे आज के ज़माने में धर्म के नाम पे लोग कर रहे हैं, राइट। तो सही पाथ में, सही डायरेक्शन, दिशा में जाने के लिए ये कृष्ण का ये ज्ञान जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कंपास की तरह हमको मदद करता है, दिशा दिखाता है। दूसरा है कृष्ण अर्जुन को जो है एक आशा की किरण दिखा रहे इन श्लोकों के माध्यम से। अर्जुन जो है नेगेटिविटी में चले गए थे कि अभी क्या है, कुछ नहीं होगा, मैं अभी भीख मांग के ज़िंदगी बिताऊंगा, तो पूरा नेगेटिव में चले गए थे वो। आशा चली गई थी, आशा की किरण, निराश हो गए थे वो। तो एक लीडर होने के माध्यम से कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान देकर अर्जुन को आशा की किरण दिखा रहे हैं, होप क्रिएट कर रहे हैं उनके हृदय में। तो कभी कभी ज्ञान की बातें भी जो है हमको होप, अपने हृदय में आशा उत्पन्न करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन व्यक्ति निराश हो गया, आशा ही चली गई लाइफ में, तो ऐसा व्यक्ति का कुछ हो नहीं सकता, फिर जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कृष्ण जैसा व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, एक मेंटोर, एक फ्रेंड, एक गाइड, राइट, एक सुहृद जिसे हम कहते हैं, जो हमको एंकरेज कर सके, आशा दिखा सके जीवन में। कि भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आती है कि फिर वो हमको निराश कर देता है और मन में डाउट्स आने लगते हैं कि भाई इतना भक्ति करने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। तो ऐसे में ये ज्ञान हमको बहुत मदद करता है, और ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में एक फ्रेंड होना चाहिए जो हमको मदद कर सके, हमको बता सके, वो ज्ञान का दीप, ज्योत जो है हम हमारे हृदय में जला सके। इसलिए हर दिन भगवद गीता पढ़ने से जो है आशा की किरण बनी रहती है। कितनी भी निराशाओं से घिरे क्यों ना हो, फिर हमको शक्ति मिलती है।
जब हनुमान जी सीता को ढूंढ रहे तो एक क्षण पे वो भी निराश हो गए थे। सीता मैया को ढूंढ नहीं पा रहे थे वो, लंका में जाने के बाद भी। लंका में जाके देख रहे सीता कहीं दिख ही नहीं रही। कुछ क्षणों के लिए वो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे। तो फिर राम कथा ने उनको बचा लिया। जो ज्ञान उन्होंने सूर्य भगवान से प्राप्त किया तो वो ज्ञान उनको बचा लिया था। तो फिर से वो बाउंस बैक, नहीं मैं फिर से कोशिश करूँगा। तो भक्ति में भी आने के बाद पाप कार्य खत्म नहीं होते, निराश हो जाते हम लोग, भाई मेरा कुछ होगा कि नहीं, क्या इस लाइफ टाइम में मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। कभी कभी ऐसी निराशा की भावना आ जाती है। तो जैसे कहते हैं कि धरती पे गिरने के बाद क्या करना होता है, उसी धरती का सहारा लेके उठना होता है। हाथ ऐसा करके उठते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही भक्ति में भी निराश हो गए तो उसी भक्ति का माध्यम सहारा लेकर हमको खड़ा होना है, फिर से उठ खड़ा होना है। तो गुरु, मेंटोर, शास्त्र ये हमको डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना जीपीएस, एड्रेस नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जी फॉर गुरु, यस फॉर साधु, पी फॉर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। जीपीएस सिस्टम को यूज़ करना है, गुरु, साधु एंड शास्त्र, बेसिकली ये है, राइट। तो ये जीपीएस की तरह हमको मदद करता है, लाइफ में डायरेक्शन देता है। ये तीनों लोग अपने जीवन में निरंतर होना चाहिए, राइट। शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, तो फिर सही दिशा में अपना जीवन आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम लोग रोकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो शेयर कर सकते हैं। यस प्रभु। करेक्ट। करेक्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने मेरे क्लास का पूरा समरी कर दिया उसका। थैंक यू फॉर समराइजिंग द क्लास। ये तालियां कहाँ से आ रही है? क्लास इधर हो रहा है, ताली बाहर से आ रही है। अच्छा, और एक प्रश्न है प्रभु जी का। यस प्रभु, पूछिए। What? हाँ, गीता के वचन। अर्जुन जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उनको केवल 45 मिनट्स में उन्होंने गीता बता दिया था। हम लोग 45 ईयर्स से समझने का प्रयत्न करें। आप परेशान नहीं है ना? क्योंकि हमारा 45 मिनट से ऊपर हो गया क्लास। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। यस प्रभु। लेकिन अगर हम गलत किसी के साथ करेंगे तो उसको अच्छा कैसे होगा?
उससे बस नियम कानून का पालन करवाएगा, कहने का मतलब किसी भी चीज़ की। और अगर उसको इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि नहीं मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों किया जाए, तो आपके प्रश्न को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी चोर को पनिशमेंट देना होता है उसको सुधारने के लिए, ऐसा इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ प्रभु जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे आना है और यहाँ के नियम कानून, यहाँ के एग्जाम्पल मैं समझाने को प्रयत्न करूँ कि हमें आगे आना है, यहाँ पे जो एटिकेट्स है उसको फॉलो करना है। करेक्ट। लेकिन कुछ लोग हैं उसको नहीं पालन करना चाह रहे, तो उसके लिए मैंने उसको दंडित किया या फिर बोला और उसको बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो प्रोटोकॉल है जो नियम उसको फॉलो करना है, लेकिन वो नहीं चाह रहा करना, उसके लिए मैंने उसको अगर कुछ किया तो क्या मैं गलत हूँ? हाँ, तो आपका प्रश्न अभी समझ में आया मुझे। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है तो उससे वो फॉलो करने के लिए अगर मैंने उनको कुछ कह दिया या फिर दंडित किया तो क्या सही है या गलत है, यही प्रश्न है उनका। तो ये तो उनको करेक्ट करने के लिए हमको अथॉरिटी होना चाहिए। आपको किसी ने अथॉरिटी बनाया है तो ही आप करेक्ट करने का, नहीं तो नहीं करने का। क्योंकि कृष्ण अपने हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं हम लोग क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इंटरफियर करते नहीं है ज़्यादा वो। जब तक हम उनकी तरफ मुड़ते नहीं है तब तक कृष्ण हमको इंस्पिरेशन नहीं देते, अंदर इधर ही बैठे हुए हैं। तो फिर कृष्ण का एग्जाम्पल फॉलो करना है, इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अथॉरिटी, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर अथॉरिटी है ना, बच्चे कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उनको करेक्ट कर सकते हैं, डांट सकते हैं, तो उधर गलती नहीं है। तो अपने इस केस में भी अगर अथॉरिटी है और आप उनके वेल विशर, जैसे पेरेंट्स भी बच्चों के वेल विशर होते हैं, भला चाहते हैं बच्चों का, तो उसी तरह से हम सामने व्यक्ति को अगर उनका भला चाहते हैं तो उनको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अथॉरिटी होगा तो ही कीजिए, नहीं तो दूर दूर से नमस्कार करके निकल जाइएगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा फिर वो। और संबंध भी होना चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप भी होना चाहिए हमको। मैं हमेशा ये कहता हूँ रिलेशनशिप के लेकर कि हम लोग किसी को करेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उधर हम उस व्यक्ति से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे बैंक में अकाउंट होता है तो डिपॉजिट और विड्रॉल होता है। अब बैंक से विड्रॉ कब कर पाएंगे, जब पहले आपने डिपॉजिट्स किया है। तो उसी तरह से लोगों को करेक्ट करने के लिए उनके अंदर हमने पहले डिपॉजिट किया रहना चाहिए। तो डिपॉजिट करना मतलब क्या है, उनको मदद करना, उनका भला चाहना और उनका अप्रिसिएशन करना, उनकी प्रशंसा करना, ये सब डिपॉजिट्स है। अब ये माँ बच्चे को एक झोर से झापड़ मारती है, बच्चों को माँ के ऊपर गुस्सा आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि माँ ने पहले इतना प्रेम दिया है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ विड्रॉल करते रहते लोगों से, डिपॉजिट ही नहीं किया पहले। तो विड्रॉल करने के चक्कर में फिर रिलेशन खराब हो जाता है। तो संबंध भी होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। डिपॉजिट करो खूब, फिर बाद में डांट सकते हो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? वन लास्ट क्वेश्चन। यस, हरि बोल। हाँ, करेक्ट। प्रभु जी ने टेक्निकली देखो, अर्जुन का कैलिबर भी अलग था और कृष्ण का कैलिबर और भी अलग है, राइट। वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमको 45 मिनट्स क्या 45 ईयर्स भी लग गए तो हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। आपका टेक्निकल क्वेश्चन में समझा, हम लोग रिसाइट करेंगे तो मिनिमम 2.5-3 घंटा लगता है सिर्फ रिसाइट करने के लिए, राइट। तो कृष्ण का लेवल अलग है, अर्जुन का लेवल है। कहा जाता है कि अर्जुन का लेवल PhD लेवल था, राइट। उनका सामर्थ्य अलग था। जैसे चैतन्य महाप्रभु केशव कश्मीरी से मिले थे, केशव कश्मीरी ऐसा स्पीड से, विंड के स्पीड से श्लोक बोल रहे थे गंगा की स्तुति करते हुए। कुछ ही मिनटों में 100 श्लोक बोल दिया था उन्होंने। ये 500 साल पहले की बात है। और इतनी स्पीड से बोलने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु को सब 500 के 500, वो 100 के 100 श्लोक उनको याद हो गए थे, इतने स्पीड से बोलने के बाद भी।
तो कैलिबर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों का होता है, फिज़िकली स्मरण शक्ति को लेकर भी। अभी आज के ज़माने में फिज़िकल शक्ति भी कम हो गई है। जो महाराणा प्रताप थे वो 2-2 तलवार लेके घोड़े पे सवार होते थे। युद्ध करते वक्त उनके 2 हाथों में 2 तलवार होती थी और एक तलवार का वज़न कितना था? 45 किलो। एक हाथ में 45 किलो, दूसरे हाथ में 90 किलो, 90 केजीज से कोई ऐसा युद्ध कर सकता है क्या? मुगल आजम करके एक पिक्चर था, मालूम है ना? उसमें अकबर का रोल पृथ्वीराज कपूर ने किया था। पृथ्वीराज कपूर मतलब वो कौन सा कपूर है? वो राज कपूर के पिता है वो। आप बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है राज कपूर भी कौन है करके। तो पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का रोल किया था। तो अकबर का रोल करने के लिए वो मुगल आजम करके मूवी था ना, तो उसमें तो उन्होंने एक्चुअल अकबर का जो आर्मर था, मतलब युद्ध के समय पे जो पहनता था, वो लाकर उसको दिया पहनने के लिए। जैसे उसने पहना वो गिर गया, इतना वज़न था वो। और ये पृथ्वीराज कपूर जो थे, राज कपूर के पिता, उनका बहुत हाइट एंड पर्सनालिटी था, बहुत तगड़े थे वो, लेकिन वो वज़न कपड़े का मतलब उसका वज़न उठा नहीं पाया वो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कलयुग, हमारा बहुत सारा शक्ति कम होते जा रहा है। स्मरण शक्ति हो, फिज़िकल स्तर पे भी शक्ति हो, बहुत सारी शक्तियाँ कम हो रही है। हाइट भी अपना कम होते जा रहा है। भीम का हाइट कितना था पता है क्या? 25 फीट था। अभी हम सोच भी नहीं पाएंगे 25 फीट मतलब पेड़ हो गया पूरा वो। पेड़ के उतना आदमी कोई हो सकता है क्या? तो सब कुछ कम हो रहा है प्रभु जी। तो अर्जुन का तो कैलिबर अलग ही था और कृष्ण तो पूछो मत। तो इसको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझने की कोशिश करनी है गीता को बस। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।